बोलिए सदगुरुदेव की। देह धरे का दंड है, निसंदेह एक दंड है। भुगतत है सबको। ज्ञानी भुगतत ज्ञान से, मूर्ख भुगतत रहे। बड़ी पते की बात बोल रहे हैं राम जी। शरीर की नाशवानता पर उनके विचार कितने तर्कयुक्त है। हे मुनिवर, ये अहंकार रूपी ग्रस्त का बड़ा भारी घर जो ये शरीर है, सो चाहे गिर पड़े अथवा स्थिर रहे, मुझको इससे कुछ नहीं लेना। आपको ध्यान होगा, मैंने अपनी अध्यात्म यात्राओं में इन चीज़ों का जिक्र किया है। देखिए, इनका प्रमाण मिलता है। इंद्रिय रूपी पशु जिसमें बंधे हैं, राग, अनुराग और चिंता रूपी गारे से जिसके संपूर्ण स्थान लिप्त हैं, और चाह रूपी बलवंती स्त्री जिनकी स्वामिनी है, ऐसा जो शरीर है रूपी ग्रह, इसकी मुझको इच्छा नहीं है। विशाल बंधन युक्त रुद्र रूपी पानी से, कीचड़ सहित और जरा रूपी चूने से धवल शरीर, शरीर रूपा ग्रह मुझको इष्ट नहीं। अब देखिए, साहिब वाणी में इसको और बहुत सुंदर अलंकार से करें। ये तन विष की बेलरी, ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुर मिले, तो भी सस्ता जान कबीरा, तो भी सस्ता जान। चित्रूपी सेवक को बड़ी बड़ी चेष्टाओं से स्थित और मिथ्या और मोह रूपी खंभों से युक्त यह शरीर रूपी ग्रह मेरा इष्ट नहीं। दुख रूपी बालक जिसमें रुदन करते हैं, सुख रूपी सुंदर शैया जिसमें बिछा है, और दुष्ट चेष्टा रूपी जिसमें दासी है, ऐसे शरीर रूपी ग्रह की मुझको इच्छा नहीं। वाह, बड़ा सुंदर निरूपण कर रहे हैं। जिसके ज्ञान रूपी झरोखों में बैठकर बुद्ध रूपी स्त्री की निंदा करती है, और चिंता रूपी कन्या जिसमें निवास करती है, ऐसे शरीर रूपी ग्रह से मुझको इष्ट नहीं। केश जिसकी छत है और कुंडलों से युक्त, दोनों कान जिसके ऊपर से छटा है, और अंगुली रूपी काठ का पुतलियों से सजा है, ऐसा शरीर रूपी ग्रह मुझको अभिष्ट नहीं। शरीर के रोम रोम का निरूपण कर रहे हैं राम जी। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। नख सिख भरा विकार, वाह, इसमें नाखून से शिखा तक विकार ही विकार है। जो वायु के निरंतर आने जाने पर व्याग्र है, और इंद्रिय रूपी जिसमें विशाल झरोखे हैं, ऐसे शरीर रूपी घर की मुझको आकांक्षा नहीं है। जिह्वा रूपी वानरों से आक्रमण किया गया, मुखद्वार से अति भयंकर, और दांत रूपी हड्डी जिसमें दिख पड़ती है, ऐसा शरीर रूपी ग्रह मेरा इष्ट नहीं। थोड़ा सा विचार करें, बड़ी गंभीर बात बोल रहे हैं। हास्य रूपी दीपक जो कभी प्रकाशित हो जाता है और कभी शोक और दुख रूपी अंधकार से व्याप्त हो जाता है, संपूर्ण रोगों का आश्रय, संपूर्ण मानसिक व्यथाओं से परिपूर्ण, और खाल की सुकड़न और सफेद केशों का नगर, यह शरीर रूपी ग्रह मेरा इष्ट नहीं।
ये पिंजरा नहीं तेरा, हंसा ये पिंजरा नहीं तेरा। साहब ने कोई ऐसा पहलू नहीं है जिसे नहीं टच किया, सब कुछ कह दिया, ना कुछ कहा ना बाकी रखा। सिर्फ ये मन की कल्पना ये शरीर के प्रति आकर्षित करती है, बस। ये देह रूपी शून्य मन मुझको इष्ट नहीं, क्योंकि यह इंद्रिय रूपी भालुओं से अति भयानक है। 5 सखी पिहू पिहू करत है, भोजन चाहत न्यारी न्यारी, संतों घर में झगड़ा भारी। तथा इसमें निस्सार रूपी बड़ी बड़ी गुफाएं हैं, इसमें वाम दक्षिण और अव्यय रूपी अंकुश अज्ञान रूपी अंधकार व्याप्त है। हे मुनिवर, जिस प्रकार दुर्बल मनुष्य कीचड़ में फंसे हुए हस्ती का उद्धार करने में असमर्थ होता है, उसी प्रकार मैं भी शरीर को धारण करने में असमर्थ हूं। वाह, कह रहे हैं मुझे ये शरीर की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मी, राज, देह और विषय चेष्टा, इनसे क्या लाभ है? क्योंकि थोड़े ही दिन में काल इन सबको काट डालता है। हे मुनिवर, इस रक्त मांस में नाश्वर देह की बाह्य और अभ्यंतर विवेचना करके बताइए कि इसकी रमणीकता क्या है। मैंने व्याख्या दी थी, ये पूरे शरीर से गंदगी निकलती है। मुझे खुशी है, अभी महात्मा लोग मेरी बातें दोहरा रहे हैं। अभी मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता हूँ। ये पूरा मैं जो उल्लेख करता हूँ अभी दिखाऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे। ऐसा लग रहा है वो मेरी सब चीज़ें टैप कर लेते हैं, उसके बाद में उसकी व्याख्या देते हैं। मैं नेट पर ज़्यादा नहीं हूँ, पर हूँ। मेरे सत्संगी आकर मुझे बताते हैं। हे तात, ये शरीर मृत्यु के समय संग नहीं जाता। हाड जले जस लाकड़ी, केश जले जस घासा, सोने जैसी काया जल गई कोई न जात सा था। वैराग्य उपकरण सीधा साहिब की पूरी शिक्षा पर डिपेंड है। फिर बतलाइए, ऐसे कृतघ्न, कृतघ्नी क्यों कह रहे हैं इसको? जैसे आप किसी से बहुत भला करें, हमेशा उसके हित की बात करें, और मौका मिलते आपको धोखा दे, और आपके किए हुए उपकार को जो नहीं स्वीकार करे, उसको कृतघ्नी कहते हैं। बोला ये शरीर कृतघ्नी है, और कृतघ्न शब्द बड़ा अटपटा है। राम जी इस बॉडी को कह रहे कृतघ्न शरीर। मस्त हाथी के कान के अग्रभाग के सदृश चंचल और पत्नोन्मुख जल की बिंदु के समान क्षण भंगुर ये शरीर जब तक मेरा त्याग करे, इससे पहले मैं इसको त्याग करना है। इससे पहले त्याग करने का मतलब है कहीं फांसी लगाकर नहीं मरना है। जब शरीर आपको त्याग करे, वो करे इससे पहले मैं इसका त्याग करना चाहता। इसका मतलब ये नहीं कहीं आग में जलना है। कुछ लोग बड़ी अटपटी बातें करते हैं आकर। कहा किसी ने जल समाधि ली, किसी ने अग्नि समाधि ले ली। भैया ये समाधि है क्या? ये तो एक कुचेष्टा है आत्महत्या की। इसको भी दरअसल ज्ञान से कैसे इसको नियंत्रित करना है, मरकर नहीं। वो तो हठपूर्वक एक बेवकूफ चेष्टा हुई। मैंने नींद, भूख, प्यास आदि पर व्याख्या दी है, आप उस पर चिंतन करना। मरते मरते जगमुआ, मरण न जाना कोई, ऐसी मरनी ना मरा जो बहुर न मरना है। जा मरने से जग डरे,
मेरे मन आनंद, कब मरहूं कब पाऊं पूर्ण परमानंद। पंजाबी में भी ऐसा भजन है, ऐसी मरनी जो मरे। राम जी क्या बोल रहे, जब तक ये मेरा त्याग करे मैं इससे पहले इसका त्याग दूंगा। देखिए, ये शरीर जब तक मेरा त्याग करे, आप शब्दों को समझना, यह शरीर जब तक मेरा त्याग करे, उससे पूर्व मैं इसका त्याग कर दूंगा। त्याग क्या आत्महत्या करके करना है क्या? नहीं, विवेक से। प्राण रूपी पवन से चंचल कोमल स्वभाव से क्षुद्र कटु और निरस्य शरीर की रूपी पत्र मुझको इष्ट नहीं। चिरकाल तक भोजन और पान करके भी यह कोमल छोटे पत्तों के समान कृश हो जाता है। हाथ जले जस लाकड़ी, केश जले जस घासा, सोने जैसी काया जल गई कोई न जात सा था। साहब ने शरीर की नाशवानता पर इतने शब्द कह दिए कि पूछिए मत। भाव और अभाव में उन्हीं सुखों और दुखों का पुनः पुनः अनुभव करता हुआ भी यह देह लज्जित नहीं होता है। वाह, लज्जित नहीं होता ये शरीर। कायागढ़ खोज मेरे भाई, कायागढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अवट चढ़ जाई। बहुत काल तक प्रभुता करने पर और ऐश्वर्य भोग करने पर भी यह शरीर न बढ़ता है और न स्थिर रहता है। फिर इस शरीर के पालन पोषण करने से क्या प्रयोजन है? मैंने ये उदाहरण भी कई बार दिया है। राजा जब आयु बहुत थी, हजारों साल 100 रानियों के साथ में संसर्ग करने के बाद भी संतुष्ट नहीं हुए। ये इंद्रियों की बनावट ऐसी है जो किसी भी बड़ी चंचल है। कैसे इस आत्मा को इन सब ने घेरा है। गोस्वामी जी ने जड़ चेतन की ग्रंथ पढ़ गई, यद्यपि मिथ्या छूटत कट नहीं, मैं भी इसी का ही तो निरूपण किया है। यहां तक कह दिया है शास्त्रों में, वो मूढ़ लोग जो शरीर को ही अभीष्ट जानकर इसके पालन पोषण और श्रृंगार में हमेशा रहते हैं, उनको पामर की संज्ञा दी है शास्त्रों में। और परमार्थी वो जीव है जो इस शरीर को प्राप्त करने के बाद अपनी आत्मा के कल्याण हेतु प्रयासरत है। ये शरीर धनी और निर्धन दोनों के लिए समान है, इसको विशेष ज्ञान नहीं है। यह वृद्धावस्था के समय वृद्ध हो जाता है, इस मृत्यु के समय भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस संसार रूपी समुद्र में भस्म करने के योग्य बहुत से शरीर रूपी काष्ठ बह रहे हैं। उनमें से कोई कोई मनुष्य का देह भी है। विषय रूपी कीचड़ में फंसा हुआ सहसा जरा ग्रस्त ये शरीर रूपी मेंढक नहीं मालूम शीघ्र कहाँ और कैसे चला जाता है। शरीर रूपी वन के समग्र कार्य निस्सार असार है। हाँ? यहां साहब एक सटीक शब्द क्या कह रहे हैं, चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चित्ते नाम बिन वही काल की फास। साहब की शैली बड़ी सुंदर है। वर्तमान में काफी योगा विशिष्ट रामायण की किताबें मिलते हैं, पर वर्तमान में टीकाकारों ने उसमें बड़ा अटपट मसाला मिला दिया है। ये पुस्तक बड़ी प्राचीन है, आप इनके जर्जर पन्नों को भी देख रहे होंगे। ये बड़े लंबे समय तक मेरे गुरुदेव के पास थी,
फिर मुझे मिली 1970 में। आप देख सकते हैं, लेकिन अभी इसमें मुद्रक प्रकाशक इनका विवरण नहीं मिल रहा है। संभवतः हाँ, विषय सूची तो है, लेकिन मैंने इसको सहेजा भी बड़ा है। यही गोपीचंद की माँ ने गोपीचंद को बोला था, जिससे उन्हें वैराग्य हो गया था। एक दिन गोपीचंद की कई रानियां थी, सुंदर सुंदर। वो इसे स्नान करा रही थी। अटखेलियां कर रहा था गोपीचंद उनके साथ। इतने में उसे महसूस हुआ उसके शरीर पर 2 बूंदें गर्म पानी की लगी। अचंभित हुआ और ऊपर देखा तो छज्जे से उनकी माँ ये सब देख रही। उसकी आंखों में 2 आंसू आए थे, वो गिरे थे। स्नान करने के बाद गोपीचंद माँ के पास गया। माँ से पूछा, माँ आप क्यों रो रही थी? बोला, बेटे इसी तरह तुम्हारे पिता का भी बहुत सुंदर शरीर थी, उनकी देही। वो भी इसी तरह विषय विकारों में पूरा जीवन गुजार दिए थे। आप भी उसी मार्ग पर, यह देखकर मुझे दुख हुआ। क्या बात है साहब, क्या कह रहे हैं? आखिर ये तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरत मगरूरी में। मैं लोगों को देखता हूँ, कुछ ऐसे ऐंठ के चलते हैं कि उन जैसा कोई बलवान नहीं है। या तन का कुछ गर्व न कीजिए, जरबर हो सी छारा। आप बड़े बड़े वृक्षों को देख रहे हैं, बरगद के, पीपल के बड़े बड़े पेड़ों को। आयु सबकी ये मृत्यु लोक है, इसमें किसी की भी चिरायु नहीं है। समय आने पर पहले ऊपर से इनकी पतली शाखें सूखने लगती है, धीरे धीरे वो सूख जाता है पूरा पेड़, सूखकर जर्जर अवस्था को प्राप्त होता है और फल आदि वो निष्क्रिय हो जाता है और धीरे धीरे टहनियां सब गिरने लगती है। ये तन भी वैसा ही है। या तन का कुछ गर्व न कीजिए। कुछ सुंदर लोग हैं जो सुंदरता का बड़ा घमंड करते हैं, अपने शरीर को संवारने सजाने में बहुत समय निकालते हैं। मैंने पहले भी सत्संग में एक चीज दिखाई थी, ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप। साहब सतर्क कर रहे हैं। आप अपना अधिक समय इसको चाहे कितना भी तेल फुलेल लगाओ, आखिर यह है ही विष की बेल, कचरे का घर है। यहाँ मेरा ये प्रयोजन नहीं है कि आप सफाई करना छोड़ो, नहीं, कतई नहीं है, कतई नहीं। पर इसका घमंड न करो। कैसा सौंदर्य का घमंड है? आप बूढ़ों को नहीं देखते हैं? ये शरीर क्षणभंगुर है, इसका क्या घमंड करना है? जिनके हिंकारने से पृथ्वी कांपती थी, जिनमें 60-60 हजार हाथियों का बल था, वो भी इस धूल में समा गए हैं। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। साहब की वाणी समग्र और पूर्ण आत्मज्ञान से युक्त है। मेरे विचार से कोई ऐसा पक्ष नहीं जो साहब ने नहीं बोला। विशेषता तो ये है उनकी वाणी की, सहज है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन फिर दोहरा रहा हूं। बोला, कबीर को बोलने में कई शब्द ढूंढने नहीं पड़ते थे, शब्द तो उनके आगे खुद ही मंडराते थे। वाह, इतनी सहज वाणी है। तो बंधु, इसी से एक वाक्य से गोपीचंद को वैराग्य उत्पन्न हुआ। आप देखिए, ये बड़ी सुंदर लड़की थी, आगे क्या हो रहा है आप देखिएगा।
आप आंखों को सिर्फ देखना, आंखें जल्दी नहीं जाती हैं, क्योंकि निरंजन का भी वास आंखों में, आत्मा का भी इसी में। मैं 2015-16 में अधिक आप देखें, इस जीवन का यही है रंग रूप। यही है रंग रूप। देखिए क्या हो गया, इतनी सुंदर लड़की थी। इस जीवन का यही है रंग देखिए, रूप। ये जीवन पत्ता टूटा डाली से, ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े ना मिलेंगे दूर पड़े। ये पूरा खेला है, एक स्वप्न है। सभी मनीषी, बुद्धिजीवी और महापुरुषों ने संसार को नाशवान कहा है। राम जी अपने गुरु वशिष्ठ जी से साफ कह रहे हैं ये बात। संपूर्ण रोगों का आश्रय, संपूर्ण मानसिक व्यथाओं से परिपूर्ण, खाल की सुकड़न और सफेद केशों का नगर, यह शरीर रूपी ग्रह मेरा इष्ट नहीं। आप देखा कितनी वो सुंदर लड़की थी, आयु बढ़ती गई, कैसे हो गया। और साहब तो यूं कह रहे, हाथ जले जस लाखड़ी, केश जले जस घासा। कुछ लोग तो क्या कर रहे हैं, इतना पैसा इस शरीर को संवारने सिंगारने में लगा देते हैं कि आप पूछो मत। आजकल एक नया ट्रेंड चला है ब्यूटी पार्लर का। वो एक बिजनेस है। खुजली को जितना भी खुजालोगे उतनी फैलेगी, शरीर को जितना संवारोगे उतने हताश होते जाओगे। क्योंकि वास्तविकता क्या है, इस शरीर की वास्तविकता ये है, ये अनित्य और नाशवान है। तो जैसे खुजली करने से ये और फैलती है, तन भी ऐसा ही है। कतई मेरा यहाँ प्रयोजन ये नहीं है कि इसको आप नहीं वो करें। मैंने अपने पूर्वजों को देखा, वो इसमें नहीं लिपटे हुए थे। आजकल यही सब चीज़ें चल रही है। इससे शरीर का सत्यानाश जल्दी होगा। जितने भी श्रृंगार पदार्थ है, सिंथेटिक है, उनमें अजीब अजीब केमिकल है, उनमें अजीब अजीब रसायन मिलाए हुए हैं, जो इस तन के लिए, इस स्किन के लिए बहुत हानिकारक है। उदाहरण के लिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ। होंठ कोमल है, इनमें अगर आप सिंथेटिक चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो ये इतने कुरूप हो जाएंगे कि बाद में उनको लगाए बिना आप नहीं रह सकेंगे। कोमल है। मुझे एक उदाहरण आ गया याद। मैं तो पब्लिक के बीच रहता हूँ। आप मेरा कैलेंडर देखें, एक एक दिन में मैं कई प्रोग्राम देता हूँ। 8 प्रोग्राम एक दिन में देता हूँ। वजह क्या है? वजह एक है, एक ही शौक है मेरा जिंदगी का। न तो मुझे खाने का शौक है, अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, न तो कहीं घूमने का शौक है, न तो पहनने का शौक है, नहीं है। इस 18 अप्रैल को 74वां जन्मदिन मना रहा हूँ। पूरी जिंदगी इसी सादगी में बिताई है और ये धोखे की नहीं है। तो जब ये सिंथेटिक चीज़ें आप लगाएंगे, बाद में ये कोमल जो स्किन है इस पर असर पड़े। इस तरह फेस पे भी कोमल है। कुछ लोग बहुत फास्ट नेल पॉलिश लगाते हैं। लोगों को नहीं बताया, नेल पॉलिश लगाने से जो ये नाखूनों के नीचे हमारी स्किन है ये डिस्टर्ब होगी। इनको स्वाभाविक रहने दो, इनसे ज़्यादा छेड़ाछाड़ी नहीं करो, अन्यथा ये बहुत जल्दी कुरूप हो जाएंगे। फिर आप इनके बिना नहीं रहेंगे, रह नहीं पाएंगे।
और ये संसाधन, श्रृंगार सामग्री के संसाधनों का इतना प्रचलन है कि पूछिए मत आप। मुझे एक माता की बात याद आती है। उसने मुझे कहा, गुरुजी आप सत्संग में माताओं बहनों को एक बात बोला करें कि ये लिपस्टिक नहीं लगाएं, ये नेल पॉलिश नहीं लगाएं, और ऐसे लिक्विड या जो बाकी अन्य किस्म के श्रृंगार वेलवेट से की बिंदियां नहीं लगाएं। मैं बोला ना, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि वैसे ही हम काफ़ी पाबंदियां बोलते हैं, मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना, तो लोग इसका भी हुआ बनाते हैं, एक नया इशू नहीं करना चाहते। बोला नहीं गुरुजी, उनको आप आगाह करो, ज़रूरी है। उसने अपने हाथ दिखाए, मैं उनके हाथ देख कर के विस्मित हो गया, आश्चर्य हुआ। जैसे वृष्टि न होने के कारण से भूमि में दरार आ जाते हैं, पूरे हाथों में यूं था। मैंने पूछा कारण? बोला मैं एक लिपस्टिक और श्रृंगार की कंपनी में काम करती हूँ, बाहर से हम आए, बच्चों को पढ़ाना था दिल्ली में, पतिदेव भी काम कर रहा है, लेकिन किराए वगैरह उनका सब खर्चा निकालने के लिए थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो मैं भी पार्ट टाइम में बोटलिंग करने के लिए उस फैक्ट्री में जाती थी। बहुत पुरानी बात है। बोला गुरुजी आप मेरे हाथों को देख सकते हैं, जबकि इस हाथ की जो चमड़ी है बाकी 1/200 इंच है, ये 1/20 इंच है, ये फट गया। क्यों? बोला गुरुजी वो जो बहुत पुरानी बात है, 30-35 साल की, मैनुअल बोटलिंग करते थे उस समय, अभी तो मशीन है। बोला भरते भरते ये हुआ। बोला फैक्ट्री के बाहर गुरुजी हम देखते हैं अजीब अजीब केमिकल के ड्रम है, और कुछ चर्बी भी मैं देखी जिसमें बदबू है, और कुछ सेंट भी देखी मैंने। फैक्ट्री के अंदर हमें नहीं जाने देते। तो गुरुजी ये बोटलिंग करते करते हमारे हाथ तो बाकी स्किन से मजबूत है, इनकी ये दशा हो गई। उनके भले के लिए ये बोलो। मैं बोला मैं नहीं बोल पाऊंगा। हाँ मैं आदेश नहीं दूंगा, लेकिन प्रसंग उठाऊंगा। आप चाहे शरीर को कितना भी सजाओ सवारो, आखिर में इसकी दुर्दशा वही होगी जो अभी आपको मैं दिखाया। ये जीवन है, इस जीवन की का यही है रंग रूप। साहब ने निरूपण कैसे कहा, जिसे तेल फुले सिंगार से संवारा, वो शरीर एक दिन हाड जले जस लाकड़ी, केश जले जस घासा। तो देहाभिमान हो जाता है इससे। ये देहाभिमान और बड़ी मूर्खता है। मूर्ख लोग केवल इस शरीर को ही नित्य करके जीते हैं। उनको पामर की संज्ञा दी है शास्त्रों में। और जिज्ञासु उनको कहा जो हमेशा इसमें आत्मा के प्रति जागरूक हो। आप देखिए ना, कोई भी ट्रेडिशन जब ज्यादा प्रचार हो जाता है, पब्लिक उसी तरफ डाइवर्ट हो जाती है। आजकल तो अविवाहिता बालिकाएं भी लिपस्टिक लगाने लगे। उनको क्या जरूरत थी? उस उम्र में ऑलरेडी शरीर में सौंदर्य होता है, पर देखा देखी ये सब चीज हो रहा है। यहां साहब कह रहे हैं देखा देखी सब करे, भोर भय प्रभु नाम, अध रात कोई जागसी, खाना रात गुलाम। तो इस तरह से कितने भी यत्न से इस शरीर को आप संवारना, आखिर खाक मिलेगा। राम जी यही कह रहे हैं, ये मुझे जब से त्यागे, इससे पहले मैं इसको त्यागना चाहता हूं। ये उद्घोष, ये शब्द नॉर्मल आदमी के नहीं है। 10 अवतार में राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम गिनाया जाए, वो ये कह रहे हैं। और साहब कह रहे हैं चेत सवेरे भावरे नहीं पाछे पछता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं जीते जी कहीं फांसी लगा के शरीर को छोड़ो, ज्ञान से इसको छोड़ो। यही बात तो अर्जुन को
वासुदेव कृष्ण ने साफ साफ कहा, हे अर्जुन, जिस तरह मनुष्य अपने अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नवीन वस्त्रों को धारण करता है, इस तरह आत्मा एक शरीर को त्याग कर कर्मानुकूल दूसरे शरीर को प्राप्त करती है। और साहब शरीर के लिए क्या बोल रहे हैं? देह धरे का दंड है, ये एक सजा है। देह धरे का दंड है, भुगतत है सबको। ज्ञानी भुगतत ज्ञान से, मूर्ख भुगतत। गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? वाह, यातन का फल विषय न भाई, ये विषयों के लिए नहीं मिला है। यातन का फल विषय न भाई, भजो नाम सब काज ब्याई। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है। धन्यवाद। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा साहब।